खुश आमदीद। अंदर तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया दिलान, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वो पूछना था कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है क्या? मुझे गाड़ी में मिला था। मेरा ब्रेसलेट? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये गुम हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। लगता है बहुत स्पेशल है ये तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा। शुक्र है मिल गया। ये बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। मेरी माँ ने बचपन में दिया था मुझे। तुमने माँ कहा? जी हाँ, मेरी माँ ने बचपन में दिया था मुझे। मुझे याद है जब उन्होंने मेरे हाथ में पहनाया था। इसे कभी मत उतारना। ये ब्रेसलेट तुम्हें तमाम बुराइयों से बचाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, नाम भी वही, उम्र भी वही, ब्रेसलेट भी। कहीं मेरी बेटी तो नहीं? आप ठीक तो है सबिया साहिबा? शायद मेरा बीपी लो हो गया है। रिवा, हमें चलना चाहिए। थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जी सबिया साहिबा, आज आप वैसे भी बहुत थक गई हैं। क्या आप वाकई ठीक हैं? चाहें तो डॉक्टर को बुला लूं? मैं ठीक हूँ। आपकी फिक्र का बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं। एक बार फिर शुक्रिया। ब्रेसलेट के लिए। अगर ये खो जाता बहुत दुख होता मुझे। इसका बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये ब्रेसलेट बहुत कीमती है मेरे लिए। मैं इसे उतारती भी नहीं। जब से मैंने होश संभाला है मेरे हाथ में है। एक और बात, हनीफा साहिबा कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाई, हत्ता कि एक बाली तक नहीं। और इसीलिए ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत अनमोल है। ये मुझे एहसास दिलाता है कि मैं किसी के लिए कीमती हूँ। समझ रहा हूं। लेकिन अब जब सोचती हूँ तो इस कदर कीमती चीज हनीफा साहिबा तो मुझे दे ही नहीं सकती। इसका मतलब ये ब्रेसलेट मेरी असल माँ की निशानी है। जब मैंने इसे खो दिया तो इतनी अफसुर्दा क्यों हुई, अब समझ आ रहा है। अम्मी को ढूंढते हुए मैंने इसे खो दिया और मुझे पता ही ना चला। मेरा ब्रेसलेट? मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? यहीं कहीं गिरा होगा। आखिर यहाँ से कहाँ जा सकता है? जरूर यही होगा।
मैं मजबूर हूं तूफान, और कोई रास्ता नहीं बचा। तुम और मैं एक जैसे हो गए हैं। हम दोनों के जख्म नहीं भर सकते। जानता हूं इससे ना मेरा दर्द कम होगा, ना किसी को वापस ला सकूंगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है इसने उसे मारा नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है। लेकिन मैं मजबूर हूं। अब इस मामले को खत्म होना चाहिए। यहां क्या कर रही हो तुम? शायद मेरा ब्रेसलेट यहाँ गिर गया। अपने मामूली से ब्रेसलेट की वजह से तुम मेरे फार्म हाउस आ गई? नहीं, तुम समझ नहीं रहे। वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत अहम है। अब समझती हूँ कि मैं इस ब्रेसलेट के पीछे इसलिए गई थी ताकि अपनी सच्ची मोहब्बत को ढूंढ सकूं। इसीलिए मैं इसे खोने के डर से इतना घबरा गई थी, उदास हो गई थी। इसीलिए तुम लोगों की परवाह किए बगैर वहां अस्तबल में आ गई थी। सच कहूं तो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन खुद से कहा इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। जब अम्मी ने ब्रेसलेट पहनाया तो कहा था कि ये ब्रेसलेट तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। तब से ये जुमला मेरे जहन में बैठ गया है। मैं इस पर यकीन करने लगी थी। अब समझ आता है कि अम्मी का कहा वो जुमला मुझे इतना महफूज क्यों लगता था, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं सुनी। सिर्फ एक हकीकी माँ ही अपनी बेटी को हर बुराई से बचाना चाहती है। जो कुछ मैं महसूस करती हूँ वो दरअसल मेरी माँ की मोहब्बत थी। शायद मैंने अपनी माँ को याद रखा हुआ है। शायद मुझे उनका चेहरा भी याद आ जाए। बस अपनी माँ का दिया हुआ प्यार नजर आता है मुझे। अब बस उनका दिया हुआ ब्रेसलेट है मेरे पास, और कुछ नहीं। तुम्हें सोच से बढ़कर मिलेगा, भरोसा रखो। तुम पर भरोसा है, वो भी पूरे दिल से। पूरी दुनिया में तुम पर ही एतमाद करती हूँ। तो फिर अपना ये भरोसा कायम रखना, क्योंकि मैं उस तीसरी औरत का इंतजार कर रहा हूँ जिसकी आइडेंटिटी इसराइल माँ से मिलती है, और अब किसी भी वक्त कोई अहम सुराग मिल सकता है। वाकई में? बिल्कुल। बस थोड़ा सा और सब्र चाहिए। सब्र है मुझे। तुम इतनी कोशिश कर रहे हो तो मैं भी इंतजार करूंगी। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी मिल जाएंगे। पापा, गुल कैसी है अब? आपकी बदौलत अब काफी बेहतर है बारान बेटा। अच्छा है, उसे ड्राइंग रूम में बुला लें। ठीक है, बुला लेती हूँ बारान बेटा। तुम भी ऊपर जाकर आराम कर लो, जरूरी है। गुल से मैं खुद बात कर लूंगा।
ये बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हारे बेहोश होने की वजह से सब डर गए थे। मैं ठीक हूँ। तुम तो जा रहे थे ना? मेरा इरादा तो तुम्हें भगाने का था, यहाँ से जाने का नहीं। बेटी हाँ? जल्दी आओ, बारान साहब तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने क्यों बुलाया है? मुझे क्या पता बेटी, बस उन्होंने कहा कि बुलाओ उसे। चलो अब जो भी है छोड़ दो, देर मत करो। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। खैर हो इंशाल्लाह। क्या बात करनी है बेटा? खैरियत तो है? खैरियत है दादी जान, खैरियत है। कुछ चाहिए तुम्हें मुझसे? नहीं। कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ बता भी नहीं रहे हो, तो फिर बुलाया क्यों है? पता चल जाएगा। आओ, कुछ बात करनी है। गुल, खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन अब अपना ख्याल रखना। मुख्तसर बात दादी जान, कदर आपा अब से कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करेगा। सुकून से रहें आप। जो आपको मजबूर करे उसे मैं देख लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस लड़की से कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करवाएगा। बेटा जो कहना था कदर से कह देते, मुझे बीच में क्यों घसीटा? ये इन माँ बेटी का अपना मामला था। जो कहना था वो कह दिया दादी जान। उसने कहा मेरी बेटी मर गई है। हिकमत ने मुझे कहा कि वो मर गई। लेकिन देखो ना, देखो जरा, उसका नाम भी मेरी बेटी वाला है, दिलान। उम्र भी वही। तुमने देखा ना, वो ब्रेसलेट भी वही। नहीं, इतना सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरे वाह, तुमने भी देखा ना, सिर्फ मैंने तो नहीं देखा। कुछ तो बोलो रे वाह। जाहिर है ठीक कह रही हैं आप सबिया साहिबा। नाम, उम्र, उस पर ये ब्रेसलेट भी। ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक है, ये इत्तेफाक नहीं। मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, लेकिन क्या बस इतना ही? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं सब कुछ खुद अस्यूम कर रही हूँ? नहीं सबिया साहिबा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक यकीन ना हो कोई फाइनल बात नहीं कही जा सकती। माजी में जो कुछ भी हुआ, गुलशा के साथ जो कुछ पेश आया, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, ताकि आपको दोबारा दुख ना हो, वही मायूसी ना हो। नहीं नहीं, मैं और खामोश नहीं बैठ सकती। मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है सोचने के लिए। मुझे कुछ करना होगा हनीफा से, और हाँ, दमीर खानदान से। जितना जल्दी हो सके मुझे बात करनी होगी। चलो। रुकिए सबिया साहिबा, आप इस हालत में मत जाएं। क्यों? क्या हुआ है मेरी हालत को? आपकी सबसे बड़ी खूबी आपका ज़ब्त है। आपने भी बहुत बड़ा सदमा झेला है, फितरी तौर पर हिल गई है। इस हाल में जाना नामुनासिब होगा। अगर हम बगैर किसी मंसूबे के जाकर सवाल करेंगे तो चाहे सच भी हो, वो हमें नहीं बताएगी। ठीक कह रही हो। अगर वो सबसे छुपा रहे हैं तो मुझे क्यों बताएंगे? फिर चाहे मैं नाम लूं या उम्र बताऊं, मैं उस ब्रेसलेट का जिक्र भी करूं तो वो इत्तेफाक कहकर टाल देंगे। लेकिन ऐसे खामोश रहना भी मुश्किल है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा।
काश कि मेरे पास सिर्फ है मेरे पास ब्रेसलेट से बढ़कर भी एक चीज है। मेरा लॉकेट। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये लॉकेट तुम्हारी शादी में दूं। तो ये लॉकेट भी मेरी सगी माँ की तरफ से है। क्या हुआ? कोई अच्छी मेमोरी आई क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लॉकेट मेरे बाबा ने मुझे मेहंदी की रात दिया था। क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि ये मेरी माँ का तोहफा है। तुम्हारी शादी के लिए लिया था उन्होंने। मैंने यकीन कर लिया। जैसे कि तुम्हें पहले भी कहा था, हनीफा साहिबा मेरे लिए कुछ नहीं खरीदती थी, और अगर खरीदती भी तो फिर वो खुद आकर देती ना मुझे। यकीनन ये भी मेरी सगी माँ की तरफ से है। अगर ये लॉकेट उनके पास था तो हनीफा साहिबा और उनका खानदान मेरी माँ को जानते हैं, या वो लोग उनके बारे में और कुछ भी जानते होंगे। चलो चलकर पूछते हैं। कौन है? जवाहिर, बाद में बात कर लूंगा। उठा लो प्लीज, शायद कोई जरूरी बात हो। जब तक तुम मुझसे बात कर रहे हो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं भी नीचे बाबा के कमरे में जा रहा हूँ। तुम तैयार होकर वहीं आ जाना, फिर चलेंगे। ठीक है। हेलो जवाहिर। बारान, कैसे हो तुम? उम्मीद है सब कुछ ठीक है। सब ठीक है जवाहिर, शुक्रिया। तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर सब ठीक है तो चलो फिर हम काम की बात कर लेते हैं। वैसे हमारे स्विट्जरलैंड वाले मामले का क्या हुआ? तुमने अब तक मेरी ऑफर का जवाब नहीं दिया। चलो खैर, मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कम से कम तुमने मना भी नहीं किया अभी तक। उस मामले पर गौर करने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ा दबाव डाल सकता हूं तुम पर। देखो बरहान, ये पार्टनरशिप दोनों तरफ के लिए बहुत फायदेमंद होगी। मुझ पर भरोसा करो। तुम बस सिर्फ हाँ कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? मैं थोड़ा सोच समझ कर जल्द ही तुम्हें जवाब दूंगा। समझ गया। तो लगता है मुझे इस कॉल से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर का वेट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। खुश रहो बारान बेटा। क्या बात है, किसी गहरी सोच में हो? सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। जवाहिर की कॉल आई। पार्टनरशिप की ऑफर दी थी इसने। हाँ, वो स्विट्जरलैंड वाला काम क्या कह रहा था? असल में कुछ खास नहीं, बस अपनी ऑफर का जवाब चाहता है। मैंने फाइल का जायजा ले लिया है। मुनाफा बख्श कारोबार लग रहा है, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। मुनाफा अहम जरूर है, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम चीज भरोसा है। जवाहिर को जानता हूं,
लेकिन कभी साथ काम नहीं किया और इसीलिए तहकीक भी नहीं की। क्या आप उसका बैकग्राउंड देख सकते हैं बाबा? हाँ बिल्कुल, जरूर बेटा। हमें तुर्की में और बैरून मुल्क उसके हर बिजनेस को जांचना होगा, खास तौर पर अफ्रीका वाली माइन को। आप जानते हैं वो इलाका कितना अनस्टेबल है। जवाहिर का यकीन होना चाहिए हमें कि वो किसी मशकूक काम में मुलविस तो नहीं, ताकि हम भी कोई गलती ना करें। ठीक कह रहे हो, सिर्फ पार्टनरशिप के चक्कर में कोई मसला ना पैदा कर बैठे। मैं तफसील से तहकीक करूंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसा लग रहा है कि बहरान हर चीज को बहुत बारीकी से जांच रहा है। मतलब यह है कि ये जवाहिर को जर्रे जर्रे तक खंगालेगा। मैं तैयार हूँ, हम चल सकते हैं। इजाजत हो तो हम चलें बाबा? जरूर बेटा, जाओ। ताजा हवा तुम दोनों के लिए जरूरी है। थोड़ी सैर करके आ जाओ।